नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति शिवराज विजय। हमने 2 निश्वास देखे, चलिए तीसरे निश्वास की कथा पे चलते हैं। संसारेपि शतीन्द्र जालमपरम यद्यस्ति तेनापि किम। भर्तृहरि की पंक्ति सबसे ऊपर रखी गई है। जैसे प्रत्येक निश्वास का कोई ध्येय वाक्य हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। इस संसार में सारी चीजें आपको कुछ इस प्रकार से ताने बाने के अंदर बुनी हुई मिलेंगी कि कई बार वो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे कि जैसे आप कोई चमत्कार देख रहे हो। इसी वाक्य के साथ कथा का प्रारंभ होता है। वो जो छोटी सी कन्या को यवन युवक के पास से छुड़ा के लेके आए थे, वो कन्या पर्णकुटीर में प्रातः उठी, थोड़ी रोई भी, लेकिन फिर बच्चा रोता कब तक रहेगा। उसको अनार वगैरह खाने को दिया गया, फूलों के साथ वो खेल रही है। ऐसे में वो जो श्याम युवान था, वो श्याम सिंह आप कह लीजिए, जैसे वो गौर सिंह है तो ये श्याम सिंह है। अब ये आसपास के गांव में ये ढूंढने के लिए कि कहीं इस बच्ची के माता पिता का पता चल जाए, ढूंढने के लिए निकलते हैं। ऐसे में एक ब्राह्मण बड़ा विलाप कर रहा है। वो कह रहा है कि कैसा ये समय कैसा आ गया है, ये किस प्रकार की स्थिति है कि यवन लोग जो हैं किसी भी छोटी सी ब्राह्मण कन्या का अपहरण करके लेकर के चले जाते हैं, और जिसको भगवान कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम त्रिशूल लेकर के वो शूलपाणी क्यों इनके ऊपर प्रहार नहीं कर रहे हैं। अब इससे और अधिक घोर कलयुग कब आएगा। वो कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, हम जन्म लेते हैं या हम अपनी रचना करते हैं, वो समय कब आएगा। अरे क्यों चक्री अपने चक्र से, क्यों खड्गिनी अपने खड्ग से, क्यों हली अपने हल से, क्यों पाशी अपने पास से, इन सब का विनाश क्यों नहीं हो रहा है। शिव शिव, क्या समय आ गया है। इधर उस कन्या को देख करके ब्रह्मचारी के गुरु भी जो है ना, वो बड़े दुखी होते हैं कि वास्तविकता है कि क्या समय आ गया। और जब वो दुखी हो रहे हैं, तभी वो श्याम सिंह एक देव सर्वा नाम के ब्राह्मण को लेकर के वहां आकर के पहुंचते हैं, क्योंकि उनको पता चला कि भाई उनकी पुत्री आज वापस नहीं आई है। वो ब्राह्मण जैसे ही वहां आकर के पहुंचता है, वो कन्या, वो अनार, वो फूल सब कुछ छोड़ करके दौड़ करके उसकी गोदी में चढ़ जाती है। वो भी कहते हैं, अरे कौशले, तू यहां कैसे आके पहुंच गई। उस बालिका को देख करके अपनी छाती से लगा करके वो वृद्ध ब्राह्मण देव शर्मा जो है बड़ा विलाप करते हैं। कहते हैं, अरे पुत्री, तू कैसी दुर्भाग्नि है। अरे कौशले, तूने पूर्व जन्म में ऐसे क्या पाप किए थे कि तेरा जन्म हुआ तो तेरी माता चली गई, थोड़ी बड़ी हुई तो तेरे पिता मर गए, तेरे 2 भाई थे, वो भी शिकार खेलने जो जंगल में गए, तो उसके बाद उनकी कोई कथा तक जानने को नहीं मिली कि क्या हुआ उनके साथ, कहां हैं, कैसे हैं। और अभी तक कितने ही बार ये यवन युवक तुम्हें उठा के ले गए, लेकिन भगवान शूलपाणी की ऐसी कृपा है कि मैंने एक क्षत्रिय कन्या को, जो मेरे यजमान की पुत्री थी, अपनी पुत्री के समान पाला है, और वो मेरी इस लाज को रख लेते हैं। जैसे ही इस बात को वहां उपस्थित जो उसके कुटीर के अध्यक्ष थे उन्होंने सुना, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उनको भी कोई ऐसी अपने किसी की बात याद आ गई। जैसे तैसे करके अपनी आंखों को उन्होंने पहुंचा। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के रुदन को देख करके गौर सिंह भी अंदर आ जाता है और बड़े ध्यान से उस कन्या को और उन ब्राह्मण श्रेष्ठ को देखने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद उसके चेहरे के भाव बदलते चले जाते हैं और वो कहता है कि सौवर्णी, श्याम सिंह से कहता है, भैया श्याम,
ये देखो, ये अपने कुल पुरोहित हैं और ये अपनी छोटी बहन सौवर्णी है। सबकी आंखें स्तब्ध हो जाती हैं, जैसे आंसू बहने ही बंद हो गए हों। बड़ा सुंदर वर्णन यहां शिवराज विजयकार ने किया है। गौरबटु कभी उस कन्या की तरफ देखता है, कभी उन पुरोहित की तरफ देखता है। पुरोहित भी उन दोनों को देख करके, आप दोनों खड्ग सिंह के पुत्र हैं, अपनी बाहें फैला देता है अपनी बाहों में लेने के लिए। वो दोनों खड्ग सिंह के पुत्र गौर सिंह और श्याम सिंह पुरोहित के चरणों में गिर जाते हैं। पुरोहित उनको उठा करके अपनी छाती से लगा लेते हैं और फिर वो कुटीराध्यक्ष जो है वो कहता है, आप दोनों अपने कार्य को इतनी निष्ठा के साथ करते हो कि कभी आपका परिचय पूछने का नंबर नहीं आया, कभी हमने ये नहीं जानना चाहा कि आप कौन हो, कहां से आए हो। आज अपने बारे की कथा सुनाओ। इसके बाद गौर सिंह अपनी आंखें पहुंचते हुए और अपने देश का वर्णन शुरू करता है। देखिए, मातृभूमि के प्रति जो व्यक्ति का स्नेह होता है, अगर वो बोलना शुरू करता है तो किस प्रकार से वो प्रकट हो सकता है। बड़ा सुंदर वर्णन यहां शिवराज विजयकार कहते हैं। अस्ति कश्चन धैर्य धारे धुरंधरई धर्मोद्धार धोरयी सोत्साह साहस चंच चंद्रहासई सुशक्ति भी सद्य छिन्न परिपंथी गल गलत छोणित छुरित छन्न छुरिकहि भयोद्भेदन भिंदिपालहि स्व प्रतिकूल कुलोन्मूल नाकूल व्यापार व्यासक्त शूलई घन विघ्न विघटक घर घरा घोप घोर सतग्नि कई प्रत्यर्थित। इस प्रकार से विस्तार से इन सारी विशेषताओं वाला एक राजपूताना नाम का देश है। आपने उसके बारे में सुना होगा। और वहां एक उदयपुर नाम का स्थान है। तब वो ब्रह्मचारी के जो गुरु वहां बैठे थे वो कहते हैं, को न जानाति उदयपुर राज्यम। अरे उदयपुर राज्य को कौन नहीं जानता है। जहां के चित्तौड़ दुर्ग में बहुत सारी क्षत्राणियों ने कमला एव विमला, शारदा एव विशारदा, अनुसूया एव अनुसूया, यशोदा एव यशोदा, सत्या एव सत्यभामा, यहां भी बड़ी सुंदर विशेषणों के साथ वर्णन किया है। बड़े सुंदर अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। वहां की क्षत्राणियों ने जिस प्रकार से अपने जीवन की आहुतियां दी हैं, कौन उस उदयपुर राज्य के बारे में नहीं जानता है। तो वो गौर सिंह कहते हैं, उसी उदयपुर राज्य की एक छोटी सी रियासत, उसके सामंत हमारे पिता खड्ग सिंह थे। जैसे ही इस सौवर्णी का जन्म हुआ, ये अभी दूध पीती बच्ची थी, हमारी माता ने हमें छोड़ दिया। और एक दिन की बात है, जब दस्युओं ने आक्रमण किया तो उनके साथ युद्ध करते हुए हमारे पिता जो हैं वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। हम इन्हीं पुरोहित जी के यहां रहा करते थे। एक दिन हम दोनों भाई शिकार के लिए अपने मित्रों के साथ गए। हमारे कीमती आभूषण, हमारे वस्त्र और हमारे घोड़ों को देख करके कंबोज देशीय डाकुओं ने हमें पकड़ लिया और फिर एक जंगल से दूसरे जंगल में वो हमें लेकर के घूमते रहे। उन्होंने कहा, यद्यपि शत्रु संताना निर्दयम हंतव्या एव, वैसे तो शत्रु की संतान हो तो निर्दयता पूर्वक उसका वध कर देना चाहिए, तथापि नाशाभूषण मौक्ति की। लेकिन ये दोनों गौर और श्याम जो है ना, जैसे नासिका के आभूषण के दो मोती हों, जैसे वीणा की दो तुम्बियां हों, जैसे श्याम कर्ण घोड़े हों। दोनों का मनोहर रूप है, समान आकार है, समान वय है, समान परिमाण है, समान स्वभाव है, समान स्वर है, समान गुण है। केवल ये दोनों वर्ण से ही भिन्न हैं। जैसे बलराम और कृष्ण हों, ऐसे गौर श्याम वर्ण ये दोनों बड़े ही कीमती हैं। इसलिए किसी अच्छे सेठ के पास अगर इनको बेचेंगे ना तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, इसलिए इनको नहीं मारते हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने हमें मारा नहीं। अब हम नित्य प्रति इसी चक्कर में रहते कि कब मौका मिले, कैसे यहां से भागें, कैसे यहां से छूटें। एक दिन की बात है कि कुछ यात्री लोग वहां आए
और उनको लूटने के लिए वो सभी एक साथ वहां से निकल गए। जैसे उनको जाते हुए देखा, वैसे हम दोनों ने निश्चय किया कि अब हम यहां से निकल सकते हैं। हमने वस्त्र पहने, ढाल को अपनी कमर पे लगाया, तलवार को अपनी म्यान में रखा और फिर वहां से 2 बंदूकें लेकर के छोटी छोटी, और हम जैसे ही बाहर निकलने लग गए तो हमने देखा कि हाथ में तलवार लिए द्वारपाल बिल्कुल हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक रक्षक वहां बैठा हुआ है हमारी रक्षा के लिए। ऐसे में उसके ऊपर बंदूक तान करके मैंने उससे कहा कि अगर हिला अपनी जगह से तो गोली मार दूंगा। वो बेचारा वहीं खड़ा रहेगा। मैंने श्याम सिंह से कहा जल्दी से 2 अच्छे घोड़े तैयार करो। वहां बंधे हुए घोड़ों में से श्याम सिंह घोड़ों की परख जानते थे। इन्होंने 2 बहुत अच्छे तीव्रगामी घोड़े जील बीन लगा करके तैयार किया और एक घोड़े के ऊपर श्याम सिंह चढ़ गया और फिर उसने वही बंदूक जो है वो उस पहरेदार के ऊपर तानी और फिर मैं घोड़े पे सवार हुआ। इसके बाद हम दोनों ने उसको इतना धमकाया कि अगर जरा सा भी हिला अपनी जगह से तो हम वापस आके गोली मार देंगे। तो इतना डर गया और हम लोगों ने वहां से अपने घोड़ों को दबा दिया। एक ही दिन में हम 10 कोस अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए कि कहीं फिर से इन लोगों के हाथ में ना आ जाएं, चलते चलाए जा रहे थे। संध्या होते होते हम एक गांव में पहुंचे। वहां जाकर के हमने देखा एक बड़ा ही सुंदर घर है। बहुत अच्छी तरीके से उस सुंदर घर को देख करके हम वहीं पहुंच गए। देखा तो एक मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था। वहां हनुमान जी का प्रसाद प्राप्त किया और उसके चबूतरे पे बाहर हम थोड़ी देर विश्राम के लिए, भाई लगातार घोड़ों पे दौड़ते रहो ना तो व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। तब तक वहीं मंदिर का जो सेवक था उसने हमारे घोड़ों के लिए घास ला दी। उन्होंने घास खाई और चंद्रमा की चांदनी जब चारों तरफ खिल रही थी, हम वहीं चांदनी रात में उस मंदिर के बाहर के चबूतरे पे इधर से उधर टहलने लग गए। हमारे मन में विचार आ रहे थे कि हमारे माता पिता कितने धन्य थे जो हमें सुखी छोड़ करके उन्होंने इस संसार का परित्याग कर दिया। एक हमारी स्थिति है, आज हमें ये नहीं पता है कि हमारी बहन कहाँ है। आज हमें ये नहीं पता है कि हमारे जो कुल पुरोहित हैं जिन्होंने अपने पुत्रों की तरह हमारा लालन पालन किया, का दशा भवेत, उनकी क्या दशा होगी। वो बालिका हमें याद कर करके रो रही होगी, तब किस प्रकार से उन्होंने उसको चुप करवाया होगा। इस प्रकार के तरह तरीके के विचार हम कर ही रहे थे। जैसे मुझे नींद में से जगाया हो, ऐसे श्याम सिंह ने मुझे झकझोरा और तब हम दोनों उन मंदिर के अध्यक्ष के पास जाकर के पहुंचे, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया था। उन्होंने कहा कि बहुत चिंता मत करो, अरे तुम्हारा जीवन निरर्थक नहीं है, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, कोई पुरुषार्थपूर्ण, कोई श्रेष्ठ कार्य करने का संकल्प लो, क्योंकि इस समय तुम जैसे क्षत्रियों के पराक्रम की जरूरत है। अरे राम लक्ष्मण को भी 14 वर्ष का जो वनवास मिला था ना, उस वनवास के बाद ही वो ऐसे श्रेष्ठ होकर के बाहर आए थे कि जिससे राम की पूजा होने लग गई थी। तुम ये समझो कि तुम्हारा वनवास का समय है। उनकी इस बात को सुन करके हमें अंदर से अत्यंत प्रेरणा मिली। हमने कहा कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ कार्य हो सकता है, हम किस चीज का संकल्प ले सकते हैं। हमें तो इस समय यही नहीं पता है कि हम कहां जाएं, हम क्या करें। अरे आप ही हमारे मार्गदर्शक बनिए, आप ही हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तब उन पुजारी जी ने हमसे सारी हमारी कथा सुनी और सब कुछ जानने के बाद एक लकड़ी की पट्टी पे घी में मिश्रित सिंदूर से एक यंत्र की रचना की और कहा कि इस सुपारी को इस यंत्र के किसी भी स्थान पर रख दो। यस्मिन् कस्मिन् कोष्ठे यथा रुचि क्रमुक फलमिदं स्थापय, इसको रख दो। जब मैंने उसको रखा तो उन्होंने कहा, पुत्र अपने घर की तरफ बिल्कुल मत जाना, वहां बहुत सारे कंबोजवंशी यवन जो हैं वो तुम लोगों की राह देख रहे हैं। जहां तक तुम्हारे परिवार का प्रश्न है, जो तुम्हारे पुरोहित थे वो अपने घर की संपत्ति को किसी गुप्त स्थान पे छुपा करके और तुम्हारी बहन को लेकर के वहां से निकल चुके हैं। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम लोगों को भी उसी दिशा की तरफ जाना चाहिए।
कोंकण भूमि की तरफ जाओ, क्योंकि वो भी कोंकण भूमि में, वहीं तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो हमने कहा कि कोंकण भूमि हम पहुंचेंगे कैसे? अरे इतने सघन वन हैं, वहां तरह तरह के प्राणी पशु होते हैं, और उससे भी ज्यादा भय तो डाकुओं का है। तब उन्होंने कहा कि तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, आराम से विश्राम करो, आज की रात निश्चिंत होकर के सुबह तुम्हारे जाने का इंतजाम किया जाएगा। सब गौर सिंह के मुंह से मंत्र मुग्ध की तरह इस पूरी कथा को सुन रहे हैं। जैसे ही सबने सुना कि पुजारी ने पहले ही कह दिया था कि वहां जाकर के तुम्हारी मुलाकात अपनी बहन और पुरोहित से होगी, तो कहते कि वाह क्या मंत्रों का प्रभाव है। चारों तरफ से सब लोग प्रशंसा करने लगे उन पर जा रही कि विलक्षणा नेष्ठ की वृत्ति, भाई व्यक्ति की तपस्या और उसका विचार करने की जो शक्ति है, आश्चर्यम आश्चर्यम, अहो अहो, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। इस समय उस कन्या को श्याम सिंह ने अपनी गोद में बिठा रखा है, गौर सिंह भी उसकी पीठ पे हाथ फिरा रहे हैं। इतने सालों का प्यार जैसे एक साथ उसके ऊपर लुटा देना चाहते हैं। और फिर गौर सिंह अपने आगे की कथा कहना शुरू करते हैं। उनकी बात पे विश्वास करके, और उन्होंने जब हमसे कहा कि आज की रात तुमको यहीं विश्राम करना है, हम वहीं विश्राम करके प्रातः काल, अभी तो फिर उन पुजारी जी ने कहा हनुमान सर्वम साधिष्यति। अरे ये हनुमान जी ये बड़े पराक्रमी हैं, ये सब कुछ सिद्ध कर देंगे, मास में चिंता मत करो। कल सुबह तुमको मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार से तुमको आगे जाना है। फिर तो सुंदर प्रसाद हमको दिया गया, जिसमें केसर शर्करा सब कुछ था, और बढ़िया सी भैंस का दूध था। उसको लेकर के वहीं मंदिर का जो सेवक था उसने हम दोनों के पैर दबाए, और बड़े ही सुख से आज की रात्रि जब हम सोए तो रात्रि कहाँ चली गई, क्योंकि ना तो आज किसी प्रकार का भय था और ना ही आज किसी प्रकार की चिंता थी। सुखेन सुप्यदाम, सुख से सोने के कारण प्रातरेव हनुमत पूजन समय सर्वम कार्यम से स्थिति, हनुमान जी की पूजा के समय सुबह सारे काम हो जाएंगे। इस आश्वासन के साथ जब हम सोए तो एक ही नींद में प्रातः काल हो गया। सुबह जब हमने कुछ किसी चीज के धप धप की आवाज सुनी तो हमारी आंख खुल गई। हमने देखा बाहर निकल के तो अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, ब्राह्म मुहूर्त की बेला थी, और बहुत सारे जो वहाँ उपस्थित अन्य ऋषि वगैरह थे, अन्य महात्मा वगैरह थे, वो अपने दातन वगैरह की तैयारियां कर रहे थे। बड़ा सुंदर यहाँ विस्तार से वर्णन किया है। अभी हम कुछ विचार करें उससे पहले वहां आया हुआ ब्रह्मचारी हमें सूचना देता है कि हमें जल्दी से तैयार होना है। उसके मार्गदर्शन में हम अभी तो पश्चिम में चंद्रमा का अस्त नहीं हुआ था, सूर्योदय की तो बात ही दूर है। पास में ही एक सरोवर है, उस जगह जाकर के पहुंच गए। हम नित्य कर्म से निवृत्त हों उससे पहले तो वहां वो हनुमान मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, जिनके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, सिंदूर का तिलक जिन्होंने लगाया हुआ है, जैसे राम की चरण पादुका हों, इस प्रकार के चिन्हों से जिनकी भुजाएं अलंकृत थी, आकर के पहुंच गए। हमने उनको प्रणाम किया, उन्होंने हमें आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया, और फिर अगर आपको वहां जाना है तो जल्दी से सरोवर में जाकर के स्नान करो। जैसे उन्होंने ये कहा, हम तुरंत उस सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे। बाहर निकलते ही हमको उन्होंने दिव्य परिधान दिए और मंत्रों से अभिमंत्रित करके कुछ से जल का हमारे ऊपर सिंचन किया, और उन्होंने कहा कि कुमारो, यहां से पूना नगर तक प्रति गव्युह अंतरालम महाव्रताश्रमम परंपरा शांति। महाव्रताश्रम की परंपरा है, हर 2 कोष पे इस प्रकार के आश्रम बने हुए हैं। यहां से अभी तुम्हारे साथ ये 5-6 सहायक युवान जाएंगे, क्योंकि जहां तक सुरक्षा की अधिक जरूरत है वहां तक ये तुम्हारे साथ रहेंगे। आवश्यकता के अनुसार आश्रमों पे ये लोग बदलते रहेंगे, और जो भी लोग आपके साथ जाएंगे आप उन पे संपूर्ण विश्वास कर सकते हैं। उन आश्रमों में रहने वाले सन्यासी और विरक्तों के ऊपर आप संपूर्ण विश्वास कर सकते हैं। और
कुछ प्रदेश पार करने के बाद जब आवश्यकता नहीं रहेगी तो 2 ही लोग आपके साथ पूना नगर तक आपको पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। ये जो लोग भी आपको मिलेंगे ये महाव्रतधारी हैं और इन आश्रमों में विश्राम करते हुए जब आपको निद्रा लगे तो आप वहां सो जाइए और निश्चिंत होकर के आप इस प्रकार से कोंकण प्रदेश पहुंच सकते हैं। इसके बाद उन मंदिराध्यक्ष के निर्देशानुसार उनके साथ हमने वहां से प्रस्थान किया। हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे और फिर एक दिन की बात है, सामने से तीव्र रफ्तार में आते हुए घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जब हमने देखा तो वहां एक दिव्य नवयुवान हमारे सामने खड़े हुए थे। उन्होंने हमारे सारे वृत्तांत को सुना, हमारे बारे में पूछा और फिर उन्होंने कहा कि बस पता चल गया, आप लोगों के बारे में ही शिवाजी महाराज ने स्वप्न देखा है और आप लोगों को लेने के लिए मुझे भेजा गया है। अब ये वही जो इस आश्रम के अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस कथा को सुन के जिनकी आंखें भर आई थी, उन्हीं की ये कथा थी कि वो हमको लेकर के इस आश्रम में आ गए और तब से हम यहाँ आपके पास हैं। इस प्रकार से गौर सिंह ने यहाँ अपनी पूरी कथा सुनाई है। आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ आकर के तीसरा निश्वास पूरा होता है, चतुर्थ निश्वास की कथा कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको किसी विषय पे वीडियो चाहिए तो उस विषय का उल्लेख कीजिए। मैं इस समय ये कोशिश करूँगा कि आपको आपके विषय से संबंधित वीडियो